हरियाणा के लाल दीनबंधु छोटू राम को पूरी दुनिया जानती है। चौधरी छोटू राम ने किसानों के लिए जो काम कर दिखाया वो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता था, इसलिए उन्हें रहबरे आजम भी कहा जाता है। दीनबंधु छोटू राम ने लाखों किसानों को मुजारों से मालिक बनाने का कानून पास करवाया, जिसके चलते लाखों किसान आज भी उन्हें देवता की तरह पूजते हैं। अगर चौधरी छोटू राम नहीं होते तो लाखों किसान मजदूर बनकर आज अपनी जिंदगी को ढो रहे होते, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी सरकार से वो काम कर दिखाया जिसके चलते आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा उनकी एहसानमंद रहेंगी, उनकी कर्जदार रहेंगी। हरियाणा की इस मिट्टी ने इस छोटू राम के साथ साथ एक दूसरे छोटू राम को भी जन्म देने का काम किया। दीनबंधु छोटू राम के सापला गांव से 50 किलोमीटर दूर सोनीपत के आहुलाना गांव में भी 13 मई 1912 को एक छोटू राम ने जन्म लिया। दूसरे छोटू राम कद के छोटे नहीं थे, बल्कि वो पहलवान थे और 1935 में अंग्रेजी सेना के 15 पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हो गए। छोटू राम शौर्य बहादुरी की मिसाल थे। उन्होंने 1939 में दूसरे विश्व युद्ध में भागीदारी की और 1200 घंटे तक उन्होंने जंग के मैदान में बहादुरी दिखाने का काम किया। उन्होंने घायल होने के बावजूद अपने साथियों की जान बचाने का काम किया। वो बर्मा के जंगलों में, पहाड़ियों में खराब हालात में दुश्मनों से लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने हौसले नहीं छोड़े और अपने साथियों को बचाते हुए उन्होंने बड़ी मिसाल कायम करने का काम किया। यही वजह रही कि उनकी बहादुरी के चर्चे 7 समुद्र पार ब्रिटेन की राजधानी लंदन तक गूंजे और यही वजह रही कि उन्हें ब्रिटिश सरकार के बहादुरी के दूसरे सबसे बड़े पदक यानी मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया। मिलिट्री क्रॉस आज के महावीर चक्र के बराबर है। छोटू राम शौर्य को जो बहादुरी का इनाम मिला वो जीवित रहते हुए संयुक्त पंजाब में पहले तरह का पदक था, क्योंकि जीवित रहते हुए मिलिट्री क्रॉस बेहद कम लोगों को मिला है। और छोटू राम शौर्य ने जो बहादुरी की अमर कहानी लिखी उसके बारे में बेहद कम लोग जानते हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी बहादुरी के, उनकी जज्बे की कदर की और उन्हें अपनी सबसे विशिष्ट वीरता के पदकों की सूची में शामिल करने का काम किया। खास बात यह है कि छोटू राम की बहादुरी के चर्चे जहां लंदन तक फैले हुए थे, वहीं हरियाणा के बेहद कम लोग जानते हैं कि उनकी मिट्टी में जन्मे हुए इन चौधरी छोटू राम शौर्य ने भी अपनी बहादुरी के डंके बजाने का काम किया था और इसलिए वो आज मिसाल युवाओं के लिए बन सकते हैं और इसलिए आज उनकी जिंदगी के उन उपलब्धियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सेना से रिटायर होने के बाद भी चौधरी छोटू राम ने अपनी एक्टिविटी को नहीं छोड़ा। जहां वो 1960 में आहुलाना के सरपंच बने, वहीं इसके साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी चौधरी छोटू राम लगातार एक्टिव रहे। उन्होंने शराबबंदी आंदोलन में शिरकत करके इस बड़ी सामाजिक कुरीति को दूर करने का प्रयास किया। वहीं राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए भी उन्होंने हिंदी सत्याग्रह के आंदोलन में भागीदारी करने का काम किया। गोरक्षा आंदोलन में भी छोटू राम शौर्य ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने का काम किया। यही नहीं, वो जिला सोल्जर बोर्ड के डायरेक्टर भी रहे और 1962 में चीन के साथ हुई लड़ाई के बाद सैनिकों की विधवाओं के लिए उन्होंने सिलाई मशीन देने की पूरे देश में पहल करने का काम किया। उसके बाद पूरे देश में उनकी इस पहल को अपनाने का काम किया गया। यानी पूरी जिंदगी चौधरी छोटू राम समाज के लिए काम करते रहे। उन्होंने जहां जंग के मोर्चे में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाने का काम किया, वहीं पर उन्होंने रिटायरमेंट के बाद सामाजिक मोर्चे पर भी पूरी बुलंदी से काम किया। यानी जहां एक तरफ दीनबंधु छोटू राम ने समाज के लिए, किसानों के लिए अपना जीवन निछावर करने का काम किया, वो अपना पूरा जीवन लगाने का काम किया, वहीं पर छोटू राम शौर्य ने बहादुरी के मोर्चे पर अपना नाम रोशन करने का काम किया, अपने देश का नाम रोशन करने का काम किया और अपनी कौम का नाम भी रोशन करने का काम किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1200 घंटे की ये जंग किसी भी सूरत में आसान नहीं थी, बल्कि एक एक दिन काटना सैनिकों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जहां जंगल और पहाड़ उनकी परीक्षा ले रहे थे, वहीं सामने से दुश्मन की गोलियां और बम भी उनकी जान ले रहे थे। छोटू राम शौर्य ने बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपने साथियों पर लगातार मोर्चेबंदी जारी रखी और दुश्मनों को आगे बढ़ने से रोके रखा। उनके काफ़ी साथी इस मुहिम में शहीद भी हो गए और छोटू राम शौर्य को भी काफ़ी चोटें आई, लेकिन मोर्चे से भागने की बजाय उन्होंने अपने साथियों को बचाना अपना फर्ज समझा और यही वजह रही कि उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए अपने साथियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम अंजाम दिया। छोटू राम शौर्य को
मिलिट्री क्रॉस के साथ साथ बर्मा मेडल से नवाजा गया। इसके साथ साथ उन्हें युद्ध मेडल से नवाजा गया और साथ साथ सेवा मेडल भी उन्हें प्रदान किया गया। यानी उनके बहादुरी और समर्पण की पूरी कदर लंदन की सरकार ने करने का काम किया। ऐसे बहादुर योद्धा को हमारा दिल से नमन।